हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस प्रोजेक्ट में हम सीखने वाले हैं नोड.जेएस एंड माइस्क्वेल की हेल्प से आप किस तरीके से रेस्ट एपीआई को बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को हम बहुत ही सिंपल रखने वाले हैं। हम यहाँ पर सिर्फ एक टास्क एपीआई टास्क की जो एपीआई होती है वो उसको डेवलप करने वाले हैं। इसमें हम टास्क की जो इंसर्ट अपडेट डिलीट कर्ड ऑपरेशन होते हैं उनको डेवलप करने वाले हैं। इस वीडियो में हमारा मकसद है कि हम देखें कि नोड.जेएस एंड माइस्क्वेल का कनेक्शन किस तरीके से स्टैब्लिश होता है एंड इसके अंदर नोड.जेएस माइस्क्वेल के अंदर हम ऑपरेशंस को किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में हम बहुत इजी तरीके से सीखने वाले चीज़ों को, इसलिए मैं यहाँ पर जो पेलोड होगा, जो रिक्वेस्ट पेलोड होगा उसके अंदर भी मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रहा हूँ। केवल हमारे टेबल में मेन जो है दो कॉलम हो गए। एक तो टेबल के अंदर सपोज देखिए यहाँ पर एक आपका टास्क का नेम होगा एंड दूसरा रहेगा कॉलम नेम इज डन। और जो सपोर्टिव जेनरिक कॉलम होते हैं लाइक क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, ये कॉलम होने वाले हैं। इसके बाद हमारा आईडी कॉलम होने वाला है। तो हमारे पास मेनली जो यूजर की तरफ से इंफॉर्मेशन आएगी वो केवल इतनी रहेगी, टास्क नेम एंड इज डन, यानी इस टास्क को यूजर ने कंप्लीट किया है या नहीं। हम इस छोटी सी इंफॉर्मेशन की हेल्प से, मतलब इस छोटी सी जो रिक्वेस्ट पेलोड है उसके हेल्प से पूरा का पूरा फ्लो है जो नोड जेएस का माइस्क्वेल के साथ कनेक्शन करना, फिर उसका क्यूरी को एग्जीक्यूट करना, क्यूरी का रिजल्ट फिर हम देखेंगे कि क्या आ रहा है एंड वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है कि नहीं। ये सब जो प्रॉपर हमारा जो फ्लो है उस फ्लो को हम समझने वाले हैं। यदि आप फ्लो को समझ गए it's very easy to develop any project. यहाँ पर हम we are trying to create a framework and we are trying to understand the framework by which you can understand Node.js and MySQL relationship. यहाँ पर मेरा मकसद प्रोजेक्ट को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। यहाँ पर हमारा मकसद है कि हम फ्लो को समझे। यदि आप छोटा प्रोजेक्ट बनाते हैं और आपने फ्लो को समझ गए, उसके बाद आप कोई भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। तो मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि आप हर प्रोजेक्ट के लिए कोई वीडियो देखो। यहाँ पर मकसद है कि आप वीडियो को देखो और यहाँ पर जो हमारा फ्रेमवर्क है और जो इसका फ्लो है नोड.जेएस माइस्क्वेल का उसको समझो। इस इसको एज ए रेफरेंस यूज करो अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए एंड यू ट्राई टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस फ्रेमवर्क। दिस इज द मोटिव फॉर दिस वीडियो। इसके अंदर हम टास्क एपीआई बनाने वाले, इसमें पूरी कर्ड ऑपरेशंस हो गए। लाइक गेट एपीआई होने वाली है, पुट एपीआई होने वाली है, देन पोस्ट, देन डिलीट, देन गेट बाय आईडी। ये हम सभी के सभी एपीआई को डेवलप करने वाले हैं यूजिंग नोड.जेएस एंड माइस्क्वेल। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू to like the video, share this video with your friend, and guys, till that time, if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel. Without further ado, let's get started. सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ब्रांड न्यू एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम है टास्क एपीआई माइस्क्वेल एंड इसके अंदर आप गाइस देख सकते हैं इसमें अभी कुछ भी नहीं है। हम इसको क्लियर करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंस्टॉल द डिपेंडेंसीज फॉर दिस प्रोजेक्ट। विल इंस्टॉल डिपेंडेंसी npm बिफोर। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर npm init -y ये कमांड को लिखना पड़ेगा। इसके थ्रू प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा और यहाँ पर हमारी जो पैकेज.json है वो देखिए प्रिपेयर हो चुकी है, पैकेज.json। अब इसके अंदर हमें जिन भी डिपेंडेंसीज की ज़रूरत है, जैसे हमें एक्सप्रेस की ज़रूरत है एंड माइस्क्वेल डिपेंडेंसी की ज़रूरत है, तो हम इन दो डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेंगे। npm install express एंड MySQL2 इनकी ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर दो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू लाइक यू शुड हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट द माइस्क्वेल डेटाबेस। ये बहुत इजी होने वाला है। एनी हाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन इजी मैनर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लिया है। डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने के बाद हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर VS कोड के अंदर ओपन कर लिया। देखिए ये जो टास्क एपीआई है उसको ओपन कर लिया। नाउ आई क्रिएट ए index.js फाइल एंड इसके अंदर हम यहाँ पर एक्सप्रेस सर्वर को इनिशियलाइज करेंगे। हम सबसे पहले एक्सप्रेस को मैं रिक्वायर करूँगा, एक्सप्रेस एंड एक्सप्रेस के अंदर ऐप, देन एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पर एक्सप्रेस फंक्शन को कॉल करके ऐप के अंदर इसका वेरिएबल को हमने ले लिए। नाउ आई विल क्रिएट ऐप डॉट लिसन मेथड
where I can provide a port number. So I'll be providing port number 8080. Then it will take a callback function. So callback function will give a confirmation like server is up and running. Server is running on port 8080. Okay. So देखिए ये हमारा server, now it should our server should start. Now I'll create a sample request to test our server, like request response dot send, then pong. So एंड इसके लिए यहाँ पर हम पैकेज डॉट जेसन पर आएंगे और यहाँ पर आप अपनी स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं कि स्टार्ट npm स्टार्ट में जो करूँ तो क्या होना चाहिए. सो नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस, नोड मोन के थ्रू हम इसको इन्वोक कर रहे हैं ताकि हमें बार बार सर्वर को रीस्टार्ट ना करना पड़े जब भी हम सर्वर में कोई चेंजेस करें. सो यहाँ पर इसका वर्क हो गया है. नाउ विल सी टू रन दिस प्रोजेक्ट. npm start, देखिए हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है. नाउ आई टेस्ट द एपीआई. सो आई टेक दिस एपीआई एंड यहाँ पर हम इसको टेस्ट करते हैं कि एपीआई प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं. देखिए ये पोंग रिस्पॉन्स आया, इसका मतलब हमारा जो सर्वर है प्रॉपर तरीके से सेटअप हो गया है. नाउ हमें क्या करना है कि MySQL आपके पास सिस्टम में जब भी MySQL होगा तो आप सिंपल यहाँ पर विंडोज बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर MySQL लिखेंगे तो आपको इस तरीके से MySQL कमांड लाइन क्लाइंट आएगा. आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा और आप जैसे ही यहाँ पर कमांड लिखोगे शो डेटाबेसेस तो आपके पास जितने डेटाबेस हो गए ऑलरेडी एग्जिस्ट. यदि आपने ब्रांड न्यू MySQL इंस्टॉल किया तो आपको इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन दिखेंगी. यदि आपके पास ऑलरेडी डेटाबेसेस हो गए तो आपको वो डेटाबेस भी दिखेंगे. सो यहाँ पर देखिए डेटाबेस है. तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा. सो उसके लिए आपको इस कमांड को रन करना है जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कॉपी करके रखा है. देखिए क्रिएट डेटाबेस टास्क ऐप. तो मैं यहाँ पर एक अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ टास्क ऐप नाम से और जैसे ही मैं यहाँ पर शो डेटाबेस लिखूंगा देखिए तो यहाँ पर जो मेरा डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है. अभी हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ, इसके बाद हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा. सो फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी रिटर्न दिस कमांड क्रिएट टेबल. देखिए ये जो कमांड है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ. क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट टास्क. तो हमारा टेबल का नेम जो है टास्क होने वाला है और इसके अंदर आईडी जो है हम ऑटो इंक्रीमेंट ले रहे हैं जो कि इंटीजर होगी और ये प्राइमरी की तरह वर्क करी, प्राइमरी की होगी. उसके बाद हम जो टास्क नेम रहेगा उसको varchar 255 अलोकेट कर रहे हैं उसकी मेमोरी में लोकेशन. देन इज डन, ये हमारा बुलियन होने वाला है ट्रू या फॉल्स, क्योंकि यूजर यदि टास्क को कंप्लीट कर लेता है तो हम उसको ट्रू अदरवाइज फॉल्स करेंगे. एंड ये जो है क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, इस कॉलम के थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं कि यूजर ने टास्क को कब क्रिएट किया था एंड टास्क को कब अपडेट किया था. तो यहाँ पर हम बहुत सिंपल रखने वाले हैं. तो यहाँ से देखिए नो डेटाबेस एग्जिस्ट बिकॉज हमने यहाँ पर डेटाबेस तो बनाया लेकिन डेटाबेस को हमें यूज करना पड़ेगा. तो ये हम लिखेंगे यूज टास्क ऐप. देखिए तो हम अब इस डेटाबेस के अंदर चले गए. अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सिंपल, फिर से मुझे कॉपी करना पड़ेगा. देन यहाँ पर मैंने पेस्ट किया. देखिए यहाँ पर हमारा टेबल क्रिएट हो गया. नाउ अब मैं यहाँ पर लिखूंगा अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टास्क, तो यहाँ पर एम्प्टी रो दिखा रहा है. अब मैं इसको डिस्क्राइब अगर टेबल करूँ तो टास्क डिस्क्राइब करूंगा तो मुझे यहाँ पर टेबल की जो इन्फॉर्मेशन, टेबल का मेटा डेटा कि टेबल के अंदर कौन सी फील्ड है, उसका डेटा टाइप क्या है एंड उसकी प्राइमरी की कौन सी है, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी जाना चाहिए, ये सब के सब इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्क्राइब टेबल से, डिस्क्राइब जो टेबल नेम है उससे देख सकते हैं. तो हमारा टेबल नेम टास्क है एंड डेटाबेस नेम हमारा टास्क ऐप है. तो हमको ये चीज ध्यान रखना है. देखिए हमने डेटाबेस लेवल पर जितना हमें प्री कॉन्फ़िगर्ड चीजें करना चाहिए थे हमने कर लिया. हमने डेटाबेस बना लिया, उसके बाद हमने टेबल बना लिया. नाउ इट्स टाइम टू गो टू द आवर नोडजेस सर्वर. नोडजेस सर्वर के अंदर हमने देखिए आप यहाँ पर बेसिक सेटअप कर लिया था एक्सप्रेस का. नाउ विल क्रिएट अ डेटाबेस कनेक्शन. सो उसके लिए यहाँ पर हम बनाएंगे डेटाबेस डॉट जेएस एंड यहाँ पर हम MySQL को रिक्वायर करेंगे. देन रिक्वायर MySQL SQL2/promise. अब यहाँ पर मैं एक क्लास बनाने वाला हूँ जिसके थ्रू हम
डेटाबेस के सिंगलटन ऑब्जेक्ट को एक्सपोज करेंगे। सो क्लास डेटाबेस एंड यहाँ पर मेरा कंस्ट्रक्टर होने वाला है। तो इससे फायदा ये होगा हमारे कि हम केवल और केवल एक थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एक ही डेटाबेस कनेक्शन का यूज करके उसी कनेक्शन ऑब्जेक्ट को रीयूज करेंगे बार बार। तो हमें बार बार नए कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पर हम लिखते हैं इफ डेटाबेस डॉट इंस्टांस, इसका जब भी इंस्टांस नहीं होगा उस टाइम पर हमें दिस डॉट पूल, तो कनेक्शन पूल बनाना है। माइस्क्वेल डॉट क्रिएट पूल, सो ये एक फंक्शन होता है माइस्क्वेल डॉट क्रिएट पूल। क्रिएट पूल एक फंक्शन है, इसके अंदर हमें एक कॉन्फ़िगरेशन पास करना है जिसमें हम होस्ट लिखेंगे। तो मेरा जो माइस्क्वेल है अभी लोकल होस्ट पर है, तो मैं यहाँ पर लोकल होस्ट ऐड कर देता हूँ। देन यूजर जो है मेरा है वो रूट है, एंड पासवर्ड जो होने वाला है मेरा वो भी रूट होने वाला है। देन डेटाबेस आपका क्या होने वाला है, सो मैंने यहाँ पर लिखा टास्क ऐप, ये मेरा डेटाबेस होने वाला है। सो एंड उसके बाद आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ टू गेट द connection pool. So let's see whether it will work or not. Now इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे database dot instance, इसका इंस्टांस क्या होना चाहिए दिस। सो हमने यहाँ पर जो दिस ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर जो इस डेटाबेस का दिस ऑब्जेक्ट है उसको इसमें डेटाबेस डॉट इंस्टांस में असाइन कर दिया है। नाउ यहाँ से हम असाइन कर दिया, उसके बाद हम एक मेथड लिखेंगे गेट कनेक्शन, जो कि कनेक्शन को एक्सपोज करेगी बाहर। जब भी हम कंट्रोलर से या कहीं से भी इस गेट कनेक्शन को फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये डेटाबेस का कनेक्शन, हमें सिंगलटन कनेक्शन उसको रिटर्न करेंगे, उस कनेक्शन की हेल्प से हम डेटाबेस में क्यूरी फायर करेंगे। सो यहाँ पर हम इसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिखते हैं, ट्राई एंड कैच एरर एंड कंसोल डॉट लॉग एरर वाइल गेटिंग कनेक्शन, एंड यहाँ पर एरर को प्रिंट करेंगे। देन यहाँ से हम एरर को थ्रो करेंगे एंड यहाँ पर रिटर्न करेंगे अवेट दिस डॉट पूल डॉट गेट कनेक्शन। सो इस पूल ऑब्जेक्ट में से हमें एक गेट कनेक्शन मेथड को कॉल करना है जो कि हमें कनेक्शन देगी। ये इंटरनल मेथड है माइस्क्वेल की। सो ये हमें एक कनेक्शन रिटर्न करके देंगे। इसी कनेक्शन को, ये कनेक्शन क्या हुआ, अभी जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को एक्वायर करेंगे, रिक्वायर करेंगे, तो ये माइस्क्वेल का कनेक्शन हमें देंगे। सो माइस्क्वेल के अंदर हम क्यूरी को फायर कर सकते हैं। नाउ I'll write module dot export equal to new database एंड यहाँ पर इनिशियलाइज कर दूंगा। जैसे ही ये फाइल जहाँ भी हम रिक्वायर करेंगे तो ये न्यू डेटाबेस, मतलब न्यू यानी नया न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डेटाबेस का, और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखिए ये दिखा रहा है हाईलाइट होते हुए, जैसे ही ये हम कॉल करेंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और फर्स्ट टाइम पे क्या होगा कि डेटाबेस इंस्टांस इसका नहीं होगा, ओके नल होगा। उस केस में यहाँ पर माइस्क्वेल से हम फंक्शन कॉल करेंगे क्रिएट पूल, और ये होस्ट की इंफॉर्मेशन देंगे जहां हमारा माइस्क्वेल अवेलेबल है। सो यहाँ से आप, यहाँ पर अभी हमारा माइस्क्वेल लोकल पर अवेलेबल है इसलिए हमने लोकल होस्ट दिया। अदरवाइज आप रिमोट यानी आपका अगर RDS डेटाबेस है जो कि AWS पे अवेलेबल होता है तो वहां की इंफॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं। सो ये इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करके वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो उसको हमने दिस डॉट पूल वेरिएबल में ले लिया, राइट। और जैसे ही ये इनिशियलाइज होगा तो ये डेटाबेस डॉट इंस्टांस के अंदर हम दिस को असाइन कर देंगे। उसके बाद हम जब ये होने के बाद यूजर गेट कनेक्शन मेथड को कॉल करेगा। गेट कनेक्शन मेथड क्या करेंगे, दिस डॉट पूल ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से कनेक्शन मेथड को कॉल करेंगे। तो कनेक्शन मेथड क्या कर रही है, एक डेटाबेस का कनेक्शन ऑब्जेक्ट लाकर जो हमारे कंट्रोलर है उसको दे देंगे, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करके डेटाबेस में क्यूरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस से रिलेटेड वर्क हो गया। नाउ विल क्रिएट अ स्केलेटन फॉर लाइक कंट्रोलर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रिएटेड कंट्रोलर folder. Now I'll create task controller.js, then I'll create a folder routes. इसके अंदर मैं यहाँ पर एक बनाऊंगा फाइल task router.js, देन इसके अंदर मैं एक और फाइल बनाऊंगा index.js, जिसमें यदि आपके पास मल्टीपल राउटर होते हैं तो आप इंडेक्स से एक्सपोज कर सकते हो। सो अभी सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ पर हमें एक और चीज को ऐड करना है।
ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन मेथड को इसके मिडिलवेयर में देना है, क्योंकि इस मेथड के थ्रू हम इस मिडिलवेयर को, एक्सप्रेस के मिडिलवेयर को बता रहे हैं कि आप पोस्ट मेथड को एक्सेप्ट करने के लिए ये जरूरी है। तो जैसे अगर हम ये चीज नहीं लिखेंगे इसके मिडिलवेयर में एक्सप्रेस डॉट जेसन, तो पोस्ट एंड पुट मेथड के अंदर जो हम पेलोड लेते हैं वो पेलोड हमारे सर्वर के अंदर हम उसको अक्वायर नहीं कर सकते। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, टू गेट रिक्वेस्ट बॉडी डेटा इनटू आवर सर्वर। सो दिस इज द थिंग। अब हमें क्या करना है कि हम एक जेनरिक एक राउट बनाते हैं। सो ऐप डॉट यूज जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट स्लैश एपीआई स्लैश v1 पर आए, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं टास्क। अगर इस पर आए तो जितने मेरे ऑपरेशन होने वाले, जितने भी करंट ऑपरेशन होने वाले, वो यहाँ से मैं एक राउटर को कॉल करूँ, और राउटर इस सिंगल एंड पॉइंट पर मेरे जितने राउट्स बनने वाले, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, गेट बाय आईडी, वो सभी रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि हम इस तरीके से बना रहे हैं, यदि आपको स्केलेबल प्रोजेक्ट बनाना है तो आपका ये एक ही एपीआई नहीं होने वाली। आपके प्रोजेक्ट में ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद यूजर्स की इन्फॉर्मेशन आए, इसके बाद प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आए। तो आप सभी के लिए सिंपल इसी तरीके से इस फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, index.js में केवल एक्सपोज कर रहे हैं API स्लैश v1 स्लैश टास्क। इसके बाद जितने इसके इंटरनल राउट्स होंगे उनको यहाँ पर हाइड करेंगे, मतलब उनको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम राउट्स को पहले बनाएंगे। सो उस राउट्स को बनाने के लिए हम यहाँ पर एक्सप्रेस मॉड्यूल को रिक्वायर करते हैं, रिक्वायर एक्सप्रेस, एंड यहाँ पर मैं राउटर बनाऊंगा और एक्सप्रेस डॉट राउटर फंक्शन को कॉल करूंगा, देन मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। उसके बाद हम राउटर को एक्सपोज करेंगे, राइट। एंड यहाँ पर मेरा जो राउटर होने वाला है उसमें हम राउटर डॉट गेट, यहाँ पर हमारे सपोज रिक्वेस्ट आती है इस तरीके से एपीआई स्लैश v1 स्लैश टास्क, और ये गेट रिक्वेस्ट आती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हो गेट ऑल टास्क। इस केस में हमें एक फंक्शन कॉल करना है। अब ये फंक्शन हम यहाँ पर कॉल ना करते हुए कंट्रोलर से कॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कोड को क्लीन रखना चाहते हैं। तो जितना बिजनेस लॉजिक है वो केवल और केवल कंट्रोलर में हम एक्सपोज करना चाहते हैं। तो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दैट, ये राउटर है हमारा टास्क राउटर, ओके, सेव कर दिया इसको। देन अब कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लाइक क्रिएट टास्क एंड इट विल टेक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, and again other one like const fetch all tasks, and it will take request and response. Then we can copy this function, then fetch task by id, यहाँ पर एक फंक्शन डिफरेंट लिख सकते हैं, then update task by id, then this function would be like delete टास्क बाय आईडी। सो यहाँ पर जितने भी हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले उन सबको हमने यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया। सो उन फंक्शंस को हमें एक्सपोज करना पड़ेगा। सो क्रिएट टास्क विल बी एक्सपोज लाइक क्रिएट टास्क, फेच टास्क बाय आईडी, डिलीट टास्क बाय आईडी, देन अपडेट टास्क बाय आईडी। सो ये फंक्शन पूरे एक्सपोज हो गए और ये राउटर के अंदर से कॉल हो गए। सो अभी हम यहाँ पर सिंपल समझने के लिए यहाँ पर लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड सक्सेस फेच ऑल टास्क। इसको टेस्टिंग के लिए देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ से हमने यहाँ पर हमारे कंट्रोलर लिख दिया सभी फंक्शन। अभी इसमें बिजनेस इंप्लीमेंटेशन हमने लिखना बाकी है, बट वी आर राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू टेस्ट द फ्लो which is coming from index.js. So as soon as someone hits our server, then the controller will come over here and यहाँ से कंट्रोलर जाएगा और यहाँ से राउट्स में जाएगा। राउट्स यहाँ पर है, लेकिन हमें क्या करना है कि प्रोजेक्ट को या हमारे कोड बेस को स्केलेबल बनाने के लिए हम डायरेक्ट इस टास्क राउट को एक्सपोज नहीं करने वाले। हम इस टास्क राउट को क्या करते हैं, index.js के अंदर यहाँ पर टास्क राउट, यहाँ पर लिखेंगे टास्क राउटर इक्वल टू रिक्वायर, यहाँ से एक्सपोज करेंगे क्योंकि सभी के सभी राउट्स को हम यहीं से एक्सपोज करना चाहते हैं। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स टास्क राउटर, देखिए। सो अब मैं यहाँ पर इस राउटर को यहाँ से, इस राउटर को मैं यहाँ से इंपोर्ट करना चाहता हूँ। देखिए जैसे मैंने इंपोर्ट किया तो यहाँ पर ये राउट्स फोल्डर के अंदर गया और यहाँ पर स्लैश इंडेक्स, ये जब भी हम कोई फाइल को नहीं लिखते इसका मतलब ये स्लैश index.js को कॉल कर रहे हैं। सो जैसे मैं इस फंक्शन पर होवर करके क्लिक करूंगा तो ये इस टास्क राउट पर रिडायरेक्ट करवा रहा है। तो यहाँ से ये राउट
एक्सपोज हो रहा है, एक्सपोज होने के बाद हम यहाँ पर हमारा जो टास्क राउटर है वो यहाँ पर आ रहा है। आफ्टर दैट जैसे ही यहाँ पर आएगा फ्लो, इसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोलर को कॉल करना है। तो टास्क कंट्रोलर, अभी इस फंक्शन को हमने इस तरीके से टास्क कंट्रोलर से रिटर्न करना है। देन आई राइट, वी कैन राइट लाइक फेच ऑल टास्क। देखिए, सो जैसे ही रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी, यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन से अभी रिटर्न ये होने वाला है। सो आई गो हेयर एंड टेस्ट दिस एपीआई, सी सक्सेस फेच ऑल टास्क। सो जो भी हमने यहाँ पर स्ट्रिंग को लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये रिटर्न हो रही है। इसका मतलब हमारा जो फ्लो है, हम जो एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर आप अपनी ईपीएस को इंक्रीज भी कर सकते हैं किसी भी वक्त पर, और ये आपका प्रोजेक्ट पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में रहेगा। मतलब ये चीजें यहाँ पर हौच पौच नहीं हुई है, हर चीज को हम यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं। देखिए, टास्क कंट्रोलर को हमने टास्क कंट्रोलर में सेपरेट कर दिया है। इसके बाद यदि आपका यूजर आता है, तो यूजर कंट्रोलर के अंदर आप उस बिजनेस लॉजिक को सेग्रीगेट कर सकते हैं। राउट्स के अंदर भी हमने इसी तरीके से बनाया है। भले ही यहाँ पर हम एक ही एपीआई बना रहे हैं, लेकिन इसको इस तरीके से बना रहे हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को स्केल कर सकते हैं टू क्रिएट मल्टीपल एपीआईज इन वन प्रोजेक्ट। सो देखिए, यदि आपको टुमारो इफ यू हैव टू क्रिएट अ यूजर राउट, देन यू कैन जस्ट क्रिएट अ यूजर राउट and expose through the index.js. So let's create, I'll try to give you an example. So what we can do, we can write a ping route, so you can understand how you can do for multiple router. Ping route.js. So I have created this, and what I will need to create, to take this code reference and go over here and remove this. Then अगर मेरे पास यहाँ पर पिंग आता है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो हेयर। सो इस फंक्शन को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, और इस फंक्शन को मैं यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ऐप डॉट यूज, एंड जैसे ही मेरे पास पिंग आएगा, तो मैं क्या करूँगा कि ये पिंग राउटर को कॉल करना है। तो पिंग राउटर को हमने यहाँ पर लिखा है, राइट, इसको हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, पिंग राउटर। देन index.js के अंदर मुझे राउटर, जो पिंग राउटर करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। सो पिंग राउटर इक्वल टू रिक्वायर, देन पिंग राउटर। इस तरीके से आप मल्टीपल राउटर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा पिंग राउटर, कॉपी पेस्ट, देन आई गो हेयर, देन पिंग राउटर विल बी लाइक दिस। यदि आप चाहे तो यहाँ पर ही लॉजिक को लिख सकते हैं, यदि चाहे तो आप यहाँ पर पिंग कंट्रोलर भी बना सकते हैं। तो for the sake of separation of concern, I'm just creating, but it's not a big deal. It doesn't have too much business logic. It has only a ping function. So I can write ping, which will take request response, and which will just return response.set, send, and I'll just create expose module.export ping save. देखिए, तो ये पिंग हुआ हमारा। देन यहाँ से मैं पिंग फंक्शन को कॉल करूँगा। जैसी पिंग रिक्वेस्ट आएगी, तो ये फंक्शन कॉल होने वाला है पिंग वाला, और यहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिलने वाला है। सो पिंग, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, ताकि हमें डिफरेंट पता लगे कि पहले वाली एपीआई और ये एपीआई में कुछ डिफरेंस है। सो हमारा सर्वर जो देखिए रीस्टार्ट हो गया प्रॉपर तरीके से। नाउ विल सी द पिंग एपीआई यूजिंग दिस। It will not work because we have to give ping. Okay, why it is not working? Okay, let me check why it is not working. Because if we go to index.js, oh, because we did not give in the app.use, so we have to provide a router. So we can write ping router. तो देखिए, यहाँ पर हमने राउट्स के अंदर, जैसे मैं इस पर होवर करके क्लिक कर रहा हूँ, तो ये पिंग राउटर में जा रहा है। सो अभी हमारा फ्लो कंप्लीट हुआ, जैसे ही रिक्वेस्ट आई स्लैश पिंग पर, सो पिंग राउटर के ऊपर वो गया। पिंग राउटर पे जाने के बाद उसने पिंग कंट्रोलर पे गया। पिंग कंट्रोलर पे जाने के बाद उसने देखा कि बिजनेस लॉजिक क्या है और रिस्पॉन्स में क्या सेट हो रहा है, तो ये इसको सेट करने वाला है। सो इट्स टाइम टू टेस्ट, सेंड। देखिए, ये पोंग आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो हमने फ्रेमवर्क, what framework we are trying to build, that framework is already built. We just need to write the business logic. देखिए, इस तरीके से जो हमारी ये API है, स्लैश, और वी कैन से
ऑल टास्क वाली, देखिए API V1 टास्क, जैसे ही इस पर रिक्वेस्ट आती है हमारे सर्वर के ऊपर, तो सर्वर क्या करने वाला है, सबसे पहले रिक्वेस्ट हमारे इस फाइल के अंदर आएंगी, क्योंकि ये पहली एंट्री फाइल है। तो देखेगा कि API/V1/task है, ओके, सो यहाँ पर जाएगा और उसके बाद देखेगा कि ये इसकी मेथड कौन सी है, गेट मेथड है, एंड इसका राउट क्या है, टास्क है। सो इट विल चेक फर्स्ट, नाउ इट विल गो ओवर हियर, एंड यहाँ पर देखेंगे अच्छा अच्छा गेट मेथड है एंड ये टास्क मेथड है, तो ये इस फंक्शन को कॉल करने वाला है। ओके, सो इस तरीके से हमें जितनी एपीआईज है उन सभी एपीआई को यहाँ पर गेट, सपोज मुझे गेट बाय आईडी करना है, सो गेट ऑल टास्क है, नाउ गेट बाय आईडी, सो आई हैव टू प्रोवाइड कॉलन आईडी, देन फेच टास्क बाय आईडी, इस तरीके से करना है, देन क्रिएट पोस्ट टास्क, तो मुझे यहाँ पर यदि टास्क को क्रिएट करना है तो राउटर डॉट पोस्ट, मुझे पोस्ट मेथड में लिखना पड़ेगा, एंड इसका जो एंट्री पॉइंट है या यूआरएल पैटर्न है वो सेम ही रहेगा। देन यहाँ पर हम क्रिएट टास्क कर सकते, फंक्शन को कॉल करेंगे, ये कंट्रोलर वाले फंक्शन कॉल हो रहे हैं, सो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके जितने कंट्रोलर फंक्शन है वो। देन आफ्टर दैट विल राइट पुट टास्क, इट मीन्स update by id, can write router dot put, and which will take colon id, request param id, then up we have to call update task by id controller and delete task by id. So now you have to take router dot delete method, then it will also take id and delete by id. So देखिए हमने यहाँ पर पूरा फ्रेमवर्क बना लिया। नाउ वी हैव टू गिव इम्प्लीमेंटेशन टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट टास्क, बिकॉज जब तक टास्क क्रिएट नहीं होंगे तब तक हम गेट नहीं कर सकते, ना अपडेट कर सकते, ना डिलीट कर सकते। तो फर्स्ट वर्क वी हैव टू डू टू क्रिएट टास्क। ओके, सो इस फंक्शन के ऊपर हम देखिए सभी, अब इसके अंदर लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पर हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमें एरर हैंडलिंग को भी प्रॉपर तरीके से लिखना है, ताकि रन टाइम पर कोई एरर आती है तो उसको हम प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके। उसके बाद कोड को हमें कोड के नेमिंग कन्वेंशन को भी ध्यान में रखना है और कोड को छोटे छोटे फंक्शंस में लिखना है। तो लेट्स क्रिएट ट्राई कैच ब्लॉक फर्स्ट, ट्राई कैच ब्लॉक विच विल टेक एरर, देन वी विल राइट अ फाइनली ब्लॉक एज वेल। सो देखिए ट्राई ब्लॉक के अंदर हम ऐसा कोड लिखेंगे जो कि रिस्की कोड होने वाला है, मतलब जिसमें एरर आने के चांसेस है, और कैच ब्लॉक वो ब्लॉक है यदि ट्राई ब्लॉक में एरर आती है तो वो उसको कैच ब्लॉक में कैच किया जाता है, और ये फाइनली ब्लॉक वो ब्लॉक है इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्राई कैच, यदि ट्राई में एरर आए या ना आए फिर भी ये एवरी टाइम इट इज गोइंग टू कॉल। अब यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल क्यों कर रहे हैं, टू रिलीज डेटाबेस कनेक्शन। सो जैसे हमारा डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, पूरी तरीके से फाइनल सक्सेस हो जाए या फेलियर हो, तो हम रिलीज करना चाहते हैं रिलीज कनेक्शन, ताकि इस कनेक्शन को दूसरी रिक्वेस्ट रीयूज कर सके। सो गाइस इस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे तरीके से इसमें माइस्क्वेल में करने की जरूरत है कि हम कनेक्शन का यूज कर रहे हैं डेटाबेस तो उसको रिलीज भी करें। सो यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर कनेक्शन बना रहा हूँ, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने वाला है जिसमें हम कनेक्शन को असाइन करेंगे। अब उसके लिए हम यहाँ पे कनेक्शन वेरिएबल को यहाँ पे मैंने असाइन किया, देन अवेट लिखूंगा मैं, अवेट के लिए मुझे यहाँ पर असिंक लिखना पड़ेगा, देन आई हैव टू टेक अ डेटाबेस फ्रॉम डेटाबेस कनेक्शन। देखिए ये डेटाबेस कनेक्शन की जो क्लास है उसके अंदर से मैं यहाँ से गेट कनेक्शन मेथड कॉल करूंगा, इसको मैं यहाँ पर डीबी लिख सकता हूँ क्योंकि नेम्ड नहीं है, सो डीबी डॉट, और यहाँ पर मैं गेट कनेक्शन इस फंक्शन को कॉल करूँ। जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा यहाँ से मेरे पास कनेक्शन ऑब्जेक्ट आने वाला है डेटाबेस का, और ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल में असाइन होने वाला है। परफेक्ट। नाउ अब क्या होगा कि हमें जो यूजर की तरफ से इंफॉर्मेशन आने वाली है, सपोज क्रिएट टास्क ये है, क्रिएट टास्क के अंदर देखिए दो चीज आने वाली है, टास्क नेम एंड इज डन। सो इस दोनों इंफॉर्मेशन को हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है, टास्क नेम एंड इज डन, इसको हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं और ये आने वाला है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट अ क्यूरी, एसक्यूएल क्यूरी बनाएंगे हम इसके अंदर, एंड एसक्यूएल क्यूरी को देखिए इस डायनेमिक बनाएंगे जिसमें रन टाइम पर जो भी इंफॉर्मेशन आती है, डेटा आता है, उसको हम ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टास्क्स, एंड यहाँ पर लिखेंगे टास्क नेम कॉमा इज डन एंड वैल्यूज
इसकी वैल्यूज क्या होने वाली है, क्योंकि वैल्यूज जो है वो डायनामिक आने वाली है। सो ये वैल्यू होने वाली है क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क ये है कि जो डायनामिक वैल्यू है वो इससे रिप्लेस होगी, मतलब ये एक प्लेस होल्डर है। सो ये डेटाबेस के अंदर प्लेस होल्डर की तरह वर्क करते हैं। अभी आपको समझ में आएगा जब मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ। यहाँ पर अवेट, देखिए कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है जो कि एक क्यूरी लेगा। देखिए कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट ये जो है एसक्यूएल क्यूरी स्टेटमेंट ले रहा है, एंड सेकंड इसके अंदर हम डायनामिक वैल्यू को पास कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं क्यूरी पास कर रहा हूँ, एंड सेकंड मुझे इसमें डायनामिक वैल्यू कितनी है, टास्क नेम एंड इज डन। सो जैसे ही मैं यहाँ पर टास्क नेम एंड इज डन लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो टास्क नेम है ये यहाँ पर प्लेस होल्डर में जाने वाला है, एंड इज डन ये यहाँ पर प्लेस होल्डर में जाने वाला है। नाउ आवर क्यूरी विल एग्जीक्यूट फ्रॉम हेयर। नाउ वी सी console.log and see the result dot inserted id. Then we have to return or response dot status 201 because we have created a resource. Then json को रिटर्न करेंगे यहाँ से हम, एंड डेटा टास्क क्रिएटेड एक मैसेज लिखेंगे क्रिएटेड। इन सेम वे here we'll write console.log to create task, एंड यहाँ से हम एरर को थ्रो करेंगे, या तो response डॉट स्टेटस 500 बोल सकते हैं, देन जेसन, एंड यहाँ पर हम एक एरर मैसेज देंगे फेल टू क्रिएट टास्क। ओके, एंड फाइनली ब्लॉक के अंदर हमें लिखना है कनेक्शन डॉट रिलीज फंक्शन, ताकि हम यहाँ पर देखिए कनेक्शन का यूज करके एग्जीक्यूट करें, हमारा वर्क होने के बाद इस कनेक्शन को रिलीज कर देते हैं। और ये जैसे हम कनेक्शन को रिलीज करेंगे तो जो हमने कनेक्शन पूल से एक कनेक्शन को पिक किया था, हमने वापस उस कनेक्शन पूल में हमारा कनेक्शन डाल दिया ताकि दूसरे रिक्वेस्ट इसको यूज कर सके। ये हमारा सर्वर आई थिंक रीस्टार्ट हो गया है। यस, नाउ सी वी डोंट हैव डेटा इनटू डेटाबेस राइट नाउ। नाउ लेट्स सी whether we can create a task. So we'll create a task 1 which is done false and send। देखिए यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स आया टास्क इज क्रिएटेड, लेट्स वेरीफाई सी एंड रिजल्ट इसकी आईडी भी रिटर्न हुई, लेट्स वेरीफाई इनटू डेटाबेस whether the task is created or not. Yes, see the task is created now successfully. Now it's time to create other method that is fetch all task. So we'll go into, we create couple of more tasks, so we can see fetch in all tasks. We can see couple of multiple tasks. So task 3 and task 4, I have created 4 tasks. Let's see into the database. Yes, database के अंदर भी देखिए 4 tasks आ गए हमारे। Now it's time to create another API controller, that is this one. Now I can reuse this code, so I will copy this code and I'll put over here, and यहाँ पर देखिए हमें async लिखना पड़ेगा, और इस वाले स्टेटमेंट को हम यहाँ से हटा देते हैं अभी, ताकि ये हमारे कंफ्यूज ना करे। फेल टू गेट टास्क, यहाँ मैसेज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फेल टू गेट टास्क। ओके, देखिए इसके अंदर हमें कनेक्शन की तो ज़रूरत है ही, बस यहाँ पर क्यूरी को चेंज करना है। तो यहाँ पर हमने क्यूरी लिखा, देन लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टास्क, ये टेबल नेम, देन कॉन्स्ट, यहाँ पर रोज आने वाली है, एंड अवेट कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे हम इस क्यूरी को जो कि हमने लिखा है, एंड यहाँ से हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स स्टेटस 200 रिटर्न करने वाले, देन जेसन, देन यहाँ से डेटा पास करेंगे, देन यहाँ से रोज को ऐड करेंगे। देखिए कितने आसान हो गया है यहाँ पर एपीआई को लिखना, क्योंकि हमने एक बार फ्रेमवर्क को एक बार सेट कर लिया अपने पेज पर। सो यहाँ इसके बाद हम कनेक्शन को रिलीज करेंगे। नाउ लेट्स सी वेदर दिस एपीआई इज वर्किंग और नॉट। सो विल गो टू गेट ऑल टास्क एपीआई,
यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, देखिए जैसे ही इस एपीआई को क्लिक किया यहाँ से जितने भी मेरे टास्क क्रिएट है डेटाबेस में वो सभी के सभी टास्क फेच होके आ रहे हैं। अब हमें दूसरी एपीआई बनाना है जिसमें हम गेट टास्क बाय आईडी, सपोज मैंने यहाँ पर वन टास्क को सिलेक्ट किया तो अभी ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, राइट। सो वी हैव टू कैंसिल दिस रिक्वेस्ट. Now it's time to create fetch by ID. So we will take this code and paste this code. Then we write a sync, then get connection task where ID equal to, we can write string interpolation ID this, and we will write ID. So before, to get the ID we have to do a request dot params, बिकॉज ये आईडी जो है परम से आने वाली है एंड इस ये जो आईडी है वो स्ट्रिंग आने वाली है और हमारे डेटाबेस में जो आईडी है वो इंटीजर है, इसलिए हमें इसे पार्स इंट करना पड़ेगा, इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आईडी आ गई, देन आईडी को हमने यहाँ पर ऐड किया, देन डेटा यहाँ पर आया है, डेटा को हमने यहाँ से सेंड किया। सो लेट्स सी, यहाँ मैसेज को चेंज करते हैं। अब यहाँ पर मैं वन आईडी को पास कर रहा हूँ तो इट शुड कम वन, देखिए वन आ रहा है। तो हमारा डेटा जो है वो एरे के फॉर्मेट में आ रहा है, हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट वो फॉर्मेट में है क्योंकि हम एक सिंगल रिकॉर्ड को फेच कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर जीरो इंडेक्स पास करते हैं, जीरो इंडेक्स से हम, अब देखिए यहाँ पर जो एरे आ रहा था अब वो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है। सो इट्स गुड थिंग। नाउ अब हमें अपडेट एपीआई को कॉल करना है, अपडेट एपीआई को इम्प्लीमेंट करना है। सो उसके लिए भी हम यहाँ से इस फंक्शन के कोड को रीयूज कर सकते हैं क्योंकि अपडेट के अंदर हम बॉडी से डेटा को इन्फॉर्मेशन लेंगे, प्लस हम यहाँ पर आईडी को भी फेच करेंगे क्योंकि अपडेट के अंदर आईडी भी आती है हमारे पास। देखिए मैं आपको अपडेट एपीआई कॉल दिखाता हूँ पहले किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सपोज मेरे पास आईडी वन, मैं यहाँ से वन आईडी पास कर रहा हूँ और आईडी वन के अंदर मैं यहाँ से कुछ अपडेट पास कर रहा हूँ, तो ये अपडेट होना चाहिए इस तरीके से। सो मुझे दोनों इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगी, एक तो पेलोड रिक्वेस्ट बॉडी को लेना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन परम्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम इस कोड को हटा देते हैं, देन वी हैव टू राइट async, देन वी हैव टू राइट id, gather the id, then gather the this information as well, request body information from put. So this is the information. Now it's time to prepare query. देखिए ये क्यूरी हमारे होने वाली है। अब इस क्यूरी को हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अपडेट क्यूरी, अपडेट टेबल नेम। सो टेबल नेम टास्क है हमारा, देन सेट, हमें अब कॉलम को सेट करना है। तो हमारे कॉलम कौन कौन से है, टास्क अंडरस्कोर नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमा इज डन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन कॉमा अपडेटेड एट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये चारों की चारों डेटा हमें डायनामिकली पास करना है। और ये जो एग्जीक्यूट फंक्शन होता है कॉन्स्ट, अब यहाँ पर हम इसको रिजल्ट के अंदर लेते हैं, देन अवेट कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट। देखिए ये फंक्शन है ना, इसमें पहला पैरामीटर क्यूरी पास करेंगे हम। अब दूसरे पैरामीटर में हमें वो सभी इंफॉर्मेशन पास करनी है जो इसके ऑर्डर वाइज। देखिए पहले मैं अगर टास्क नेम पास करूंगा तो ये पहले क्वेश्चन मार्क में प्लेस होल्डर रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इज डन पास कर रहा हूँ तो इज डन सेकंड वाले प्लेस होल्डर में रिप्लेस हो जाएगा। देन अपडेटेड ऐड, सो अपडेटेड ऐड के अंदर हमें क्या करना है कि डेट को प्रोवाइड करना है। सो डेट के लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेट न्यू डेट कॉमा, अब मुझे यहाँ पर लास्ट वाला जो प्लेस होल्डर है उसके अंदर क्या पास करना है, आईडी पास करना है। तो दैट्स इट, यहाँ से मैंने आईडी पास कर दिया, उसको सेव कर दिया। देन इस रिजल्ट को हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं कि रिजल्ट इसका क्या आ रहा है। एंड यहाँ पर जस्ट वी कैन गिव मैसेज टास्क अपडेटेड, फेल टू अपडेट टास्क, इसको कॉपी किया, देन फेल टू अपडेट टास्क हो गया। देखिए अभी डेटाबेस में अगर मैं देखूँ तो टास्क वन आईडी है, उसका इन्फॉर्मेशन है टास्क वन, एंड इज डन जो है वो जीरो मतलब फॉल्स है। और यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट
into true, so it should come 1 and the task name should updated with this task 1 did updated. So देखिए task is updated, we got the message. Now can get the confirmation. See, task id 1 updated with task 1 updated and is done is true. Is done is true means 1 and updated it as well, updated it भी अपडेट हो गया है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है. इसके सेकंड कंफर्मेशन हम यहाँ से ले सकते हैं, गेट बाय आईडी से. टास्क गेट बाय आईडी, यदि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, देखिए तो टास्क अपडेटेड आ रहा है एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी हमने अपडेट किया वो इन्फॉर्मेशन रिटर्न होकर आ रही है. दैट्स इट. नाउ इट्स ट्राइंग टू क्रिएट डेवलप दैट फंक्शन डिलीट. सो यहाँ से हम आईडी को पास कर रहे हैं और आईडी को हमें कैप्चर करके डिलीट एपीआई को राइट करना है. सो डिलीट एपीआई को हमें सिंपल ये फंक्शन को हम कॉपी कर ले तो डिलीट एपीआई हमारी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी इजी तरीके से. देखिए रिक्वेस्ट डॉट परम्स के अंदर से हमको आईडी लेना है. देन इसके पहले हम यहाँ पर असिंग लिखते हैं. आईडी लिया हमने. आईडी लेने के बाद यहाँ पर जस्ट हमें एक इसको चेंज करना है, डिलीट क्यूरी को चेंज करना है. डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो हमारा टेबल नेम है टास्क वेयर आईडी इक्वल टू दिस. ओके, सो तो हमारी डिलीट एपीआई वर्क करने वाली है इस तरीके से. देन यहाँ पर हम रिजल्ट को लिख देते हैं. देन यहाँ पर आप सिंपल लिख सकते हैं टास्क इज डिलीटेड, फेल टू डिलीट टास्क, फेल टू डिलीट टास्क. यहाँ पर लिखते हैं टास्क इज डिलीटेड. नाउ कंसोल डॉट लॉग डिलीट रिजल्ट कॉमा रिजल्ट, इसको सेव किया. देखिए यहाँ पे मैं गया. देन अभी हमारे पास आईडी 3 पर टास्क 3 अवेलेबल है. इसको जैसे मैं डिलीट करूँगा तो इट शुड नॉट बी अवेलेबल इनटू डेटाबेस. देखिए जैसे मैंने सेंड किया तो टास्क इज डिलीटेड, यहाँ पर कंफर्मेशन आ रहा है. नाउ लेट्स वेरीफाई इनटू डेटाबेस. देखिए सो 1 2 4 ओनली 3 आईडीज है मेरे पास और टास्क आईडी 3 थी वो डिलीट हो गई. सो वी हैव क्रिएटेड curl operation using Node.js and MySQL. I hope you guys enjoyed it. So इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि आपको एक बार एक वॉक थ्रू देता हूँ कि हमने इसमें किस किस स्टेप्स को किया है इस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए. तो सबसे पहले देखिए, इसको थोड़ा सा मैं कोलैप्स कर लेता हूँ. सबसे पहले देखिए index.js हमने प्रिपेयर किया जिसके अंदर हमने बेसिक सर्वर को बनाया. बेसिक सर्वर बनाने के बाद हमने क्या किया कि राउटिंग को सेग्रीगेट किया. सपोज ये इसलिए किया कि यदि आपको फ्यूचर में डिफरेंट राउट्स बनाने, सपोज आपके पास अभी यहाँ पर केवल एक राउट है API/v1/task, tomorrow you have to create for users, then create for some other routes. So your code should not be very hodgepodge, your code should be segregated and scalable. So यहाँ पर हमने देखिए कितने भी आपको अगर राउट्स बढ़ाना है ना तो केवल इतनी लाइन ऑफ कोड को चेंज करना पड़ेगा. सपोज यहाँ पर मुझे यूजर्स के लिए बनाना है तो यहाँ पर मैंने सिर्फ यूजर्स लिखा और यूजर का राउटर मुझे अलग बनाना पड़ेगा, बट अभी नहीं है इसलिए मैं अब जैसे ही मैंने यहाँ पर सपोज टास्क है तो इसको हमने पूरी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट कर दिया इस राउट के अंदर. देखिए अब जितने भी मेरे ऑपरेशन है, गेट अपडेट डिलीट पोस्ट पुट डिलीट, ये सभी ऑपरेशन को हमने यहाँ पर एक राउटर डॉट गेट ये वाले फंक्शन मिले. जैसे ही यहाँ पर हमारी कंट्रोल आता है तो हम यहाँ से कंट्रोलर को कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा मेन बिजनेस लॉजिक है. अब यहाँ से हमने क्या किया कि सबसे पहले रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हमने एक्सेप्ट किया. देन यहाँ पर डेटाबेस का सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाया एंड यहाँ पर जैसी रिक्वेस्ट आ रही है तो यहाँ से डेटाबेस के कनेक्शन को ले रहे हैं और डेटाबेस का कनेक्शन हमें यहाँ से मिल रहा है. देखिए इसका इस तरीके से हमने डेटाबेस कनेक्शन को प्रिपेयर करता है और यहाँ से हमें पूल के अंदर से डेटाबेस जो पूल है MySQL का उसके अंदर से डेटाबेस का कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिल रहा है. उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं कनेक्शन वेरिएबल में. देन क्यूरी लिख रहे हैं जैसे कि आप MySQL में क्यूरी लिखते हैं सेम क्यूरी आपको लिखना है. देन ये क्यूरी है. देन यहाँ पर कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट, इसके अंदर एक मेथड होती है MySQL जो हमने देखिए MySQL यहाँ पर एक पैकेज को यूज किया है उसके अंदर से ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट आया हमारे पास ये वाला. उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर ये एग्जीक्यूट मेथड होती है और ये जो है वो प्रॉमिस को रिटर्न करती है, इसलिए हमने यहाँ पर अवेट लिखा और यहाँ पर सिंपल हमें क्यूरी को पास करना है. दैट्स इट एंड इट विल रिटर्न ऑल द रोज एंड विल जस्ट सेट दिस रोज इनटू रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. एंड गाइस यदि ये तो बात हो गई सिंपल
सिलेक्ट क्यूरी की यदि आपको डायनामिक वैल्यू पास करना है किसी चीज में, सपोज यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इंसर्ट लिखा, तो इंसर्ट के अंदर हमें डायनामिक वैल्यू पास करना है, यूजर जो सेंड करेगा टास्क नेम एंड आईडी, उसके लिए हम यहाँ पर प्लेस होल्डर को यूज करते हैं। देखिए ये कॉलम नेम है और उसकी वैल्यू ये प्लेस होल्डर पे जाने वाली है, तो प्लेस होल्डर का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर मेंटेन करता है। यानी आपने पहले नंबर पर टास्क नेम लिखा है, तो यहाँ पर आपको पहले इंडेक्स पर टास्क नेम ही देना पड़ेगा, उसके बाद इज डन देना पड़ेगा। देखिए जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू इससे रिप्लेस हो रही है, इज डन से, टास्क नेम से एंड इज डन से, और यहाँ पर हम सिंपली एग्जीक्यूट मेथड को कॉल कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है। सो देखिए गाइस कितनी इजी तरीके से हमने यहाँ पर डेवलप किया है नोड जेएस एंड माइस्क्यूएल कनेक्शन, एंड जो आपका फ्रेमवर्क बोल सकते हैं इसके, इसको एक बढ़िया तरीके से एक फ्लो हमने यहाँ पर बनाया है। सो गाइस आई होप again you enjoyed it. If you like the video guys, please like it, and guys if you did not subscribe the channel then subscribe the channel as well. सो गाइस इस वीडियो को मैं एक खूबसूरत शेर के साथ क्लोज करना चाहूँगा। तो शेर इस तरीके से है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।